टेक्नोलॉजी पे किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और बाकायदा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना चाहिए मास यूजेज के लिए, कि जो लोगों को और भी चीजों में काफी मदद कर सके, लोगों को आने वाले दिनों में काफी मदद दे सके। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्ट्रेस दिया है एआई के ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे मास यूजेज को लेकर। और वहीं इटली से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने डिफेंस सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, एआई, एनर्जी, इन सभी बातों पर बात हुई। साथ ही साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध के हालात में ये दूसरी बार था पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और दोनों गले भी लगे। अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, इस पर अपनी राय रखेंगे। आरजू, चूंकि थोड़ी देर पहले पीएम मोदी की वापसी अब हो गई है, वापसी हुई है तो इन चर्चाओं के साथ में हुई है कि सफल ये यात्रा रही है और देश के जो लोग हैं यानी कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं, वो जो तस्वीरें समिट के दौरान सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी अब भारत में है और जिस तरीके से 3 दिन का दौरा जो है प्रधानमंत्री का इटली का रहा था, जहां पर उन्होंने G7 में हिस्सा लिया है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये भारत मंडपम है, जहां पर G20 का जो प्रेसिडेंसी है भारत ने की थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन अब इसके बाद G7 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया गया था और प्रधानमंत्री वहाँ हिस्सा बने और हमने देखा किस तरीके से तस्वीरें सामने आई, चाहे इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के साथ हो, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ, तो तमाम तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें भारत जो है मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहीं एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे बीच में नजर आ रहे हैं। तो वाकई में ये तस्वीरें देख के गर्व होता है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत आने से पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में बहुत ही उपयोगी दिन रहा, वैश्विक नेताओं से बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। जैसे कि हम देख सकते हैं तमाम बाइलेटरल मीटिंग्स जो है वो भी इटली में देखने को मिली है और जिसमें चाहे एनर्जी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, डिफेंस की बात हो, क्योंकि पीएम मोदी जब इटली के लिए रवाना हुए थे आरजू, तब भी कहा था कि बहुत ज्यादा उत्सुक हूं मैं G7 समिट में शामिल होने के लिए। वैश्विक